सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। कल हम लोग व्याकरण पढ़े थे, कुछ दिन 2-3 दिन व्याकरण पढ़े। आज हम लोग फिर पाठ की ओर चलेंगे और पाठ वही 6 पाठ है अष्टावक्र। इस अष्टावक्र के कुछ शब्दार्थ बता चुके हैं। पाठ के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, इनकी जीवनी से संबंधित प्रश्न और सारांश आपको बता दिए। आज हम लोग इस पाठ का सारांश जानेंगे संक्षेप रूप में, ठीक है। और इस पाठ जो है, इस पाठ में एक दलित परिवार की जीवन का वर्णन किया गया है और कैसे इस पाठ का अंत हो जाता है, आइए हम संक्षेप रूप से जानें। देखिए, विष्णु प्रभाकर द्वारा ये रचित पाठ है, आप सभी जानते हैं। अष्टावक्र, सबसे पहले हम जानते हैं अष्टावक्र का अर्थ क्या होता है। अष्टावक्र का मतलब होता है 8 प्रकार से शरीर में बदलाव, माने आम इंसान से 8 प्रकार से बदलाव या परिवर्तन, इसी को क्या कहते हैं? अष्टावक्र। यह एक लड़का का नाम है और उसे भगवान ने अब उसके शरीर में चाहे चेहरा से हो, चाहे हाथ से हो, पैर से हो, मतलब अजीब तरीके से मतलब बदलाव है, ठीक है। देखिए, अष्टावक्र एक गरीब परिवार में जन्मे, वो दलित परिवार में, और जब ये जन्मे, जब ये बच्चे थे, गोदी में थे, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और माँ, एक सिर्फ यही एक बच्चे हुए तब तक पिताजी की मृत्यु हुई और माँ ने इसे इतना लाड प्यार दिया कि इनको समझने जानने और समझने बूझने और क्या बोलते हैं, जानने का मौका नहीं दिया, ठीक है। और इतना लाड प्यार दिया कि ये बच्चे समझ नहीं पाए और वह देश दुनिया की, आसपास पड़ोस की, मतलब बहुत लाड प्यार हो जाता है। आप लोग देखी होंगी, घर में कोई बच्चा को रखते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, दवा कराइए, इलाज कराइए, ये सब बातें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब पिताजी की मृत्यु हुई उस समय इनकी माँ बहुत बेचैन हुई, पारिवारिक कष्ट से, क्योंकि दूसरा कोई तो देख रेख वाला, लालन पालन वाला था नहीं। तो क्या किया, सोचा अपने जीवन को चलाने के लिए हम कुछ काम करें। काम के रूप में वह चाट पकौड़ा, जो आप लोग ठेला पर देखती हैं, वही ठेला पर चाट पकौड़ा, सोची कि हम घर की महिला है, क्या कर सकते हैं, सोचे कि हम जो खाना वाना बनाते हैं उसी में वो चाट पकौड़ा स्टार्ट किए और बेचना शुरू किए, ठीक है। पहले तो अपने घर पे ही बेचती थी आसपास में, लेकिन जब अष्टावक्र बड़े हुए तो सोचे कि बाबू तुम इस गांव में, शहर में घूमकर बेच दो और बेचने के बाद पैसा मिलेगा तो हम लोग का लालन पालन, हम लोग खाएंगे पिएंगे, ठीक है। गरीबी अवस्था के कारण एक कोठरी थी, एक घर था, कोठरी मतलब छोटा सा, वो बदबूदार था, उसी में ये लोग रहते थे। हुआ ये कि माँ कुछ ज़्यादा पैसे की, मतलब 4 पैसे की सामान देती थी और वो बच्चा जाता था और बहुत कमी में मतलब बेच कर चला आता था, ठीक है। लोग कहने को कहते थे कि इसको इतना में बेचना है, इसको इतना में बेचना है, लेकिन वो उल्टा बोल देता था, जिससे कारण उसे आमदनी नहीं होती थी और वो आता था, जब माँ से वो पैसा गिनती थी तो कम हो जाता था, ठीक है। अंत में ये हुआ ही कि उसमें आप लोग देखिएगा, अष्टावक्र एक दिन क्या हुआ, अष्टावक्र का तबीयत खराब हुआ और तबीयत जब खराब हुआ तो माँ बेचैन हो गई। उस दिन जो दुकान था चला नहीं, किसी तरह उसका इलाज कराया गया। लेकिन देखिए, परिवार, गरीब परिवार में होता ये है कि उसकी माँ का भी तबीयत खराब हो जाता है और माँ का इलाज कराते कराते माँ चली जाती है, नहीं हो पाता है सही से इलाज। और अष्टावक्र
बेचने जाता था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसको मारते भी थे, दौड़ाते थे भी, और वो बेचता था कि इतना पकौड़ा ले लो, तो आस पास के बच्चे भी जो क्या उसके साथ मजाक के तरीके से बोलते थे, ठीक है। और माँ चली गई, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था अष्टावक्र को मेरी माँ मर गई है। बाद में वह एक चबूतरा होता है, वहाँ पे जाकर बैठता था, सोता था, वहाँ पे चुपचाप वो बैठा था। तो एक कुल्फी वाले थे जो उसके झोपड़ी जो कोठरी था उसके बगल में रहते थे। देखिए पूछिए, वो माँ माँ कहता था। कुल्फी वाले ने समझाया कि माँ तो तुम्हारी चली गई है, माँ तो अब जिंदा है नहीं। तो खाना वाना दिए लो, और उसके बाद से अब माँ के सुख में डूबते डूबते देखिए आप लोग भी कोई भी बात का दिमाग पर प्रेशर नहीं देना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो क्या होगा कि माँ करते करते एक दिन उस अष्टावक्र जो है उसका भी तबीयत खराब हो जाता है, और वो जो कुल्फी वाला है उसको लेके जाते हैं अस्पताल में। अस्पताल में जब जाता है तो डॉक्टर उसे देखते हैं तो कहते हैं कि आप लाने में बहुत देर हो गई है, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाता है, और उसके बाद से डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और कहानी का अंत हो जाता है, ठीक है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में अगर कुछ पाना है या कुछ करना है तो आप में मेहनत करना होगा। आपको ये पता नहीं है कि आज आप खुश हैं, आपके जीवन में आज खुशी है, तो आने वाले समय में भी खुशी होगा। कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। जिससे अष्टावक्र को पता नहीं चला कि मेरी माँ मर जाएगी और मेरे जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी, ये उसको पता ना, ठीक है। तो आप लोग से यही है, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि आप लोग समय रहते पढ़िए, अच्छे से अच्छे ईमानदारी से पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए, ताकि आने वाले समय में अष्टावक्र जैसे जीवन में दुख या संघर्ष का जीवन न गुजारना पड़े, सुख से आनंद से जीवन करें, ठीक है। इसीलिए इस पाठ का सारांश खत्म हुआ। संक्षिप्त रूप से हम अपने भाषा में मौखिक रूप से बताए, समझाए। अगले दिन हम पाठ 7 की ओर चलेंगे, लेकिन आप लोग इस पाठ को, आपके पास पुस्तक होगा, पढ़िएगा, उसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं, इसी शब्द में इस पाठ का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।